पाकिस्तान अमन का दाई फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरे ईरान मुकम्मल। फील्ड मार्शल के ईरानी सदर, स्पीकर पार्लियामेंट, वज़ीर खारजा, वज़ीर दाखिला और सरबराह कौमी सलामती कमेटी से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में ईरान अमरीका कशीदगी में कमी, आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात की कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से इंतहाई नतीजा खेज मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर बयान लिखा, हमारी बातचीत का मरकज़ ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़ा था। मुस्तकबिल की हिकमत अमली के साथ इस्लामाबाद मुफाहमत की बहाली के लिए दोनों फ़रीक़ैन की जानब से इक़दाम दरकार थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। मुलाकात का एहतमाम इंतहाई मुस्बत अंदाज में हुआ। उम्मीद है कि ये पेशरफ्त खिते में मज़ीद बेहतरी और देर पा अमन की राह हमवार करने में मावन साबित होगी। ईरान पर अमरीका की नई मुआशी पाबंदियों का आगाज, इक़्तिसादी लाइफ लाइन्स मुनक़ता करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है, ईरान के साथ ताउन करने वालों को अमरीकी कार्रवाई और पाबंदियों का सामना करना होगा। ईरान को इंसानी हमदर्दी या मखसूस तिजारत के हासिल लाइसेंस का दायरा महदूद कर दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ईरान से तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िट का कहना है, ईरान के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल खारिज अज़ इम्कान नहीं। ईरान इक़्तिसादी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमरीकी मौक़िफ़ इक़्तिसादी पाबंदियों के दावे से मुताबिकत नहीं रखता। ईरानी नायब वज़ीर खारजा काज़िम गरीब आबादी का अमरीकी वज़ीर ख़जाना को जवाब। काज़िम गरीब आबादी ने सवाल उठाया कि तमाम इक़दामात के बावजूद अमरीका को ईरान के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा माली हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। आखिर ये फतह है या अमरीका की नाकामी का एतराफ़। ईरान दुश्मन की साजिशों या मुहिम जोई के लिए तजुर्बागार नहीं बनेगा। ईरानी फ़ौज के कमांडर मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है, ईरानी मुसल्लह अफ़वाज किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। दुश्मन नाकामी के बाद नए खतरात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरानी स्पीकर के दरमियान लफ्जी महाज गर्म, एक दूसरे पर तंजिया वार। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान मुकम्मल तबाही की जानिब बढ़ रहा है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने जवाब में लिखा, अमरीका में 4 करोड़ 70 लाख अफराद खुराक की किल्लत का शिकार हैं। हर 8 में से 1 अमरीकी को ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। झूठे दावों के जरिए शिकस्तों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। चौधरी तारिक फारूक मुस्लिम लीग नून की तरफ से स्पीकर और अहमद रजा कादरी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी कासिम मजीद स्पीकर और आमिर गफ्फार लून डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। दोनों जमातों के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा। ऐवान में मुस्लिम लीग नून की 32 और पीपल्स पार्टी 14 सीटें। पार्टी ज़राए के मुताबिक चौधरी तारिक फारूक स्पीकर मुंतखब होने के बाद कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डीजल की कीमत ₹2.40 का इजाफा, नई कीमत ₹370.69 मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 39 पैसे फी लीटर बढ़ गई, नई कीमत ₹341.98 हो गई। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ 10वें रोज़ धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरना तूल करने का ऐलान। लाहौर में खिताब में हाफिज नईम ने कहा, 12 रबीउल अव्वल के बाद धरने मजीद बढ़ाए जाएंगे। 13 रबीउल अव्वल को हड़ताल की कॉल देंगे, मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल करेंगे। ताजिर तंजीमें हमारा साथ देंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी कर सकते हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा, 4 दीवारी चेक पोस्ट की रीमॉडलिंग, साइकिलिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक पर पेशरफ्त का मुआयना। कहा वज़ीर दाखिला की डिप्लोमेटिक एनक्लेव में साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक को जदीद तर्ज पर तैयार करने की हिदायत। कहा डिप्लोमेटिक एनक्लेव के पार्ट्स को जदीद तर्ज पर बहाल किया जाएगा। डिप्लोमेटिक एनक्लेव को जदीद, महफूज और खूबसूरत सफारती जोन बनाएंगे। रिहायशियों को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार से मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज के आइंदा दौरा अमरीका पर अहम तबादला ख्याल। अली डार ने कहा वज़ीर आला पंजाब का दौरा अमरीकी पंजाब और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताउन और शराकत दारी के नए मौक़े पैदा करेगा। दौरा अमरीका पंजाब में सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और मुआशी ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील साबित होगा। पंजाब को AI का आलमी मरकज़ बनाने के लिए बैनुल अक़वामी शराकत दारी वज़ीर आला पंजाब के विजन का अहम हिस्सा है। मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी पंजाब के मुस्तक़बिल का अहम हिस्सा है। अमरीका के साथ ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आकाए दो जहां नबी आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी कल मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे। मसाजिद में मिलाद और दरूद सलाम की महफिल होंगी। उलमाए कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका बयान करेंगे। ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से गलियां, मोहल्ले और बाजार सज गए। घरों, सरकारी और निजी इमारतों की भी सजावट। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की रवानगी रेलवे ट्रैक की मरम्मत के सिलसिले में मुअत्तल की गई। ट्रेन आज और कल रवाना नहीं होगी। मुसाफिरों को टिकट्स की रकम वापस की जाएगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद तक महदूद किया गया। गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमे में राजीनामा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट बड़ा फैसला। मुलजिम नासिर और परवेज की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जस्टिस सैयद फराद अली शाह ने रिमार्क दिए गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमे में राजीनामा मुलजिम को जमानत का हक नहीं देता। ऐसा कत्ल नाकाबिले राजीनामा जुर्म है। कानून किसी शख्स को किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। बुनियादी हकूक से मुतसादिम रस्म या रवाज आइन के आर्टिकल 8 की रोशनी में काबिले कबूल नहीं। मुलजिमों पर 18 साल लड़की के कत्ल का इल्ज़ाम है। माजी के जुर्म की सज़ा नए कानून के मुताबिक नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अमजद परवेज का फैसला। अदालत ने करार दिया आइन का आर्टिकल 12 किसी शख्स को जुर्म के वक्त मुकर्रर सज़ा से ज़्यादा या मुख्तलिफ नौयत की सज़ा देने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मुलजिम को मज़ीद जेल में रखना ट्रायल से पहले सज़ा देने के मुतरादिफ होगा। बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर 9 लाख की रकम बटोरने वाले मुलजिम से की जमानत मंजूर। रावलपिंडी में हिना जावेद के कत्ल की तहकीकात। पुलिस गिरफ्तार मुलजमान को लेकर लाहौर रवाना। फॉरेंसिक लैब में मुलजिम फैसल असगर और उसके मुलाजिम ज़ुशान के DNA टेस्ट किए जाएंगे। मुलजिमों का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी होगा। गिरफ्तार मुलजिमों को कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।